अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम एक और मतलब फिल्टर फंक्शन देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट 365 में। पिछली वीडियो में हमने सिर्फ एक क्राइटेरिया देखा था। आज की वीडियो में हम मल्टीपल क्राइटेरिया कैसे फिल्टर करते हैं वो देखेंगे एंड कंडीशन को इस्तेमाल करके। तो हमारे पास डेटा अवेलेबल है, सेल्स पर्सन, जियोग्राफी, प्रोडक्ट, अमाउंट, यूनिट्स। सिंगल क्राइटेरिया में यह है कि कोई एक कंट्री को या सेल्स पर्सन को या प्रोडक्ट, अमाउंट या यूनिट्स, कोई एक चीज़ को हम कोई एक वैल्यू को हम फिल्टर करेंगे। मल्टीपल क्राइटेरिया में कंडीशन यह है, एग्जांपल ले लीजिए। अगर मैं कोई एक कंट्री फिल्टर कर रहा हूँ यूके, अब यूके में कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को भी फिल्टर करूँगा तो ये मेरी मल्टीपल क्राइटेरिया है। सिंगल क्राइटेरिया में या मैं कोई एक कंट्री को फिल्टर करूँगा या कोई सेल्स पर्सन को फिल्टर करूँगा या प्रोडक्ट को फिल्टर करूँगा, और वहीं पर मल्टीपल क्राइटेरिया में कंट्री के साथ या सेल्स पर्सन के साथ या प्रोडक्ट के साथ उसके साथ कोई एक और वैल्यू को भी फिल्टर करूँगा। एग्जांपल ले लीजिए कंट्री। अगर मैं कंट्री को फिल्टर कर रहा हूँ उसके साथ उसका कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को फिल्टर करूँगा तो मेरी मल्टीपल क्राइटेरिया है। इसके लिए मैं मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए एंड कंडीशन का यूज़ करूँगा। तो इस वीडियो को आज हम शुरू करते हैं और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। सबसे पहले हम देखेंगे फिल्टर विथ वन क्राइटेरिया इक्वल्स टू फिल्टर। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा, फिल्टर का कोई बड़ा आर्गुमेंट नहीं है, बस 3 आर्गुमेंट से इसके एरे, इंक्लूड, एफएमडी। एरे में आपको डेटा सेलेक्ट कर लेना होगा। अब यहाँ पर इसके जो हेडिंग्स है वो इग्नोर कर सकते हैं हम, उसके बाद डेटा सेलेक्ट कर ले सकते हैं। फिर आप कॉमा, इंक्लूड, यानी जैसे मैंने कहा यहाँ पर मुझको एक कंट्री फिल्टर करना है तो कंट्री जिस कॉलम में है वो कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इक्वल्स टू देकर यहाँ पर आप कंट्री का नेम आप मैन्युअली डबल कोटेशन में टाइप कर सकते हैं या डायरेक्टली यहाँ से सेलेक्ट कर ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने डायरेक्टली सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आता है इसका थर्ड आर्ग्यूमेंट एफएमडी। अगर जो मैं कंट्री फिल्टर कर रहा हूँ वो डेटा में अवेलेबल नहीं है तो एरर बताएगा। उसके प्लेस पे आप कोई एक कमेंट बता सकते हैं, जैसे कि डबल कोटेशन में नॉट फाउंड, ब्रैकेट क्लोज और प्रेस एंटर। जितना भी डेटा अवेलेबल है न्यूजीलैंड कंट्री में वो फिल्टर हो जाएगा। एग्जांपल ले लीजिए, वो कंट्री एंटर करूँगा जो डेटा में अवेलेबल नहीं है तो नॉट फाउंड बताएगा। तो इस तरीके से आप डेटा फिल्टर कर सकते हैं विथ वन क्राइटेरिया। अब हम देखेंगे मल्टीपल क्राइटेरिया यूजिंग एंड कंडीशन। जैसे मैंने कहा, रिक्वायरमेंट क्या है, कोई एक कंट्री को फिल्टर करना है और उसका कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को फिल्टर करना है। तो शुरू करते हैं फिल्टर फंक्शन। ब्रैकेट ओपन, एरे में आपको डेटा सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद कॉमा देकर यहाँ पर आपको 2 बार ब्रैकेट ओपन करना होगा। उसके बाद इंक्लूड आर्गुमेंट को एंटर करना होगा, यानी कंट्री को फिल्टर कर रहे हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है तो जो कंट्री जिस कॉलम में है वो कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इक्वल्स टू देकर कंट्री आप डबल कोटेशन में टाइप कर सकते हैं या डायरेक्टली यहाँ से सेलेक्ट कर ले सकते हैं। फिर ब्रैकेट क्लोज। ये हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो गई। अब यहाँ पर सेकेंड रिक्वायरमेंट शुरू होगी और वो है कंट्री का कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को फिल्टर करना है। तो उसके लिए एंड कंडीशन लगाएंगे।
एंड कंडीशन के लिए हम मल्टीप्लिकेशन की जो साइन है वो लगाएंगे और उसके बाद फिर ब्रैकेट ओपन, यहाँ से सेकेंड रिक्वायरमेंट हमारी शुरू होती है। उसके बाद सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोडक्ट फिल्टर हो। अब प्रोडक्ट जिस कॉलम में है वो कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, इक्वल्स टू देकर डबल कोटेशन में आप प्रोडक्ट का नेम टाइप कर सकते हैं या डायरेक्टली यहाँ से सेलेक्ट कर ले सकते हैं। उसके बाद 3 बार आपको यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करना होगा। एक तो फिल्टर की ब्रैकेट है और उसके बाद जो शुरू में हमने 2 बार जो ब्रैकेट ओपन करे थे उसको क्लोज करेंगे। इस तरीके से 3 बार आपको ब्रैकेट क्लोज करना होगा, ये 3। अब प्रेस एंटर तो डेटा फिल्टर हो जाएगा। यूके में ऑरेंज चौको जो डेटा है, जो भी डेटा है, सेल्स पर्सन, अमाउंट, यूनिट्स, वो फिल्टर हो जाएगा। इसी तरीके से आप कंट्री और उसका कोई एक प्रोडक्ट यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे तो फिल्टर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल क्राइटेरिया एंड कंडीशन का इस्तेमाल करके आप डेटा फिल्टर कर सकते हैं। इसका कि आप कहीं पर भी डेटा फिल्टर कर सकते हैं और मल्टीपल क्राइटेरिया भी फिल्टर कर सकते हैं। और ये फंक्शन सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट 365 में और वर्जन 2021 में अवेलेबल है। तो इस वीडियो को आज हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और फंक्शन के साथ।